तो अभी तक हमने जो समझा था वो प्रिंटिंग मेथड्स में ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में कल समझा था। उसमें दो चीजें थी, शीट फेड और वेब। ओके, शीट फेड मतलब जो शीट फॉर्म में प्रिंट होता है, और वेब मतलब जो रोल फॉर्म में प्रिंट होता है। ठीक है, शीट फेड के बारे में डिस्कस किया था हमने। फ्लेक्सोग्राफी के बारे में आज करेंगे, ग्रेवियर करेंगे, और डिजिटल लार्ज फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे। ये मैंने दोनों डिफरेंस बताए थे। ऑफसेट प्रिंटिंग के दो पार्ट, वेब ऑफसेट कैसे काम करता है, शीट फेड ऑफसेट कैसे काम करता है, और उसके अंदर लगने वाले जो भी टूल्स है हमारे, जैसे प्लेट्स लगती है, ब्लैंकेट लगता है, तो वो हमने समझा था। आपको एक होमवर्क दिया था सीटीपी प्लेट्स के बारे में, वो मैं पूछने वाला हूँ अभी कि सीटीपी प्लेट जो है वो क्या होती है। जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर टू प्लेट, तो ये कैसे काम करती है, क्या होता है, उसके बारे में आपको ये बताया था मैंने कि आप थोड़ा रिसर्च करके आओगे। मशीन के जो पार्ट्स हैं, मतलब जो सेक्शंस हैं, वो बताए थे कि एक फीडर होता है जहाँ से पेपर या जो भी है सबस्ट्रेट हम डालते हैं। फिर प्रिंटिंग और कोटिंग यूनिट्स होते हैं जहाँ से वो प्रिंट होके कोट होके डिलीवर होता है। और ये पूरी मशीन का जो कंट्रोल रहता है, आजकल की जो लेटेस्ट एडवांस मशीन्स होती है उसमें एक पीक्यूसी कंसोल बोल सकते हैं या प्रेस कलर कंट्रोल बोल सकते हैं, वो होता है जहाँ से पूरी मशीन कंट्रोल होती है, स्पेशली जो सेंटर के जो प्रिंटिंग और कोटिंग के यूनिट्स हैं वो। ठीक है, आज हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, वो है फ्लेक्सो और ब्रेवियर प्रिंटिंग के मशीन्स के बारे में। आपको मैं पहले भी ब्रीफ कर चुका हूं कि ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप उसको अपने ईआरपी से कनेक्ट करोगे तो आपके दिमाग में वो क्लियर पिक्चर रहेगी कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आपको वो जब समझ में आएगा ना कि ये चीज यहाँ पे ऐसे होती है, ये चीज यहाँ पे ऐसे होती है, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि यूजुअली हमारी ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती, उसके पीछे के रीजन सबसे पहले यही है कि हमारी क्लैरिटी नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। अगर कोई कॉलम दिया हुआ है, अगर कोई कैप्शन दिया हुआ है, वहां पे उसका क्या मतलब है, क्यों दिया है, पर्पस क्या है, अगर वो बता पाए ना हम लोग ट्रेनिंग में इफेक्टिवली कि यहाँ जीएसएम डालते हैं तो यहाँ जीएसएम डालते क्यों है, क्यों किससे कनेक्टेड रहता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर वो ब्रीफ करना चालू कर दिया ना हमने, तो हमारी ट्रेनिंग और नेक्स्ट लेवल होगी। तो अभी क्या हम सिर्फ प्रोसेस बताते हैं, लेकिन अब हम प्रोसेस के साथ में पर्पस भी बताएंगे कि ये है क्यों। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन का। अब ये काम कैसे करती है सबसे पहले इस वीडियो से समझेंगे हम, और उसके बाद में मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रीफ करने वाला हूं कि कैसे काम करती है ये। आपको क्लियर हुआ कैसे काम करती है? वीडियो देखा आप सब लोगों ने? सर मैं एक मैं बार है ना आपके लिए सबसे, मैं ओके है ना रेडी फिर हो से रही इसको हूँ। प्ले करता हूँ एक बार, और इस वीडियो को ध्यान से फिर से देखना, क्योंकि ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, उसके कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी है। इससे आपको जब भी मैं फ्लेक्सो के बारे में जब भी ट्रेनिंग दूंगा, मैं महेश जी कोई भी, तो उसमें आपको ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये पर्टिकुलर जो मशीन है वो कैसे काम कर रही थी, उसके ऊपर जो प्लेट लग रही थी वो क्या था। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन में, उसकी प्रोसेस में इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास में उसका वो दिमाग में पिक्चर ही नहीं होता कि एग्जैक्ट था क्या। In flexo printing,
or flexography as it's also known, ink from the ink tray. यहां से मैं बता देता हूं, सबसे पहले इंक जो होती है ना, ये इंक ट्रे में इंक पड़ी है, उसके अंदर एक एक जो इंक, जो ये जो फाउंटेन सिलेंडर रहता है ना, वो डिप होता है। ठीक है, वहां से ये अपने हिसाब से इंक पुल कर मतलब ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर ब्लेड का काम रहता है कि जो इंक ट्रांसफर हो रही है एनालॉग सिलेंडर पे, एनालॉग सिलेंडर वो होता है जिसमें छोटे छोटे ऐसे माइक्रो डॉट्स रहते हैं जो इंक को होल्ड करते हैं। लेकिन वो इंक जो है वो कितनी ट्रांसफर करनी है आगे, उसका एक रेशियो डिसाइड होता है। तो वो कैसे होगा? तो वो ये डॉक्टर ब्लेड जो होती है ना, वो मैनेज करता है, वो इंक के पूरे लेयर को अनइवन अगर है तो वो इवन भी करता है, और उसमें उतनी ही इंक का ट्रांसफर रखता है जितनी की जरूरत थी। वहां से ये जाता है प्लेट सिलेंडर के ऊपर माउंटेड फ्लेक्सिबल प्लेट पे। तो तीसरी प्रोसेस में जाके सीधी प्रिंटिंग पे ही आ जाता है वो। इंक ली, एनिलॉक्स को दी, डॉक्टर ब्लेड ने उसको एकदम इवन किया, जितना रिलीज चाहिए था उतना ही रखा, और वो प्लेट सिलेंडर पे जो फ्लेक्सिबल प्लेट चिपकी हुई है उसके ऊपर ट्रांसफर की। ठीक है, और यहां से इंप्रेशन सिलेंडर ने प्रेशर दिया इस पे सबस्ट्रेट पे, तो वो जो इमेज थी फ्लेक्सिबल प्लेट पे वो ट्रांसफर हो गई उस सबस्ट्रेट पे, मतलब फिल्म है या पेपर है उस पे ट्रांसफर हो गया। ये सिंपल है। ठीक है, क्लियर, डन। इसमें जो चीजें थी तो क्या है क्या नहीं, इस वीडियो इस इसमें है ना, मैंने एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि इंक ट्रे क्या है, फाउंटेन सिलेंडर क्या है, डॉक्टर ब्लेड क्या है, एनालॉग सिलेंडर क्या है, प्लेट सिलेंडर क्या है, फ्लेक्सिबल प्लेट क्या है, इंप्रेशन सिलेंडर क्या है, और सबस्ट्रेट क्या है। क्लियर। और जो फ्लेक्सिबल प्लेट होती है ना, वो फ्लेक्सिबल प्लेट दिखती है इस तरीके की, ये। क्लियर, डन। अभी रीचा मैडम बताइए, आपको क्लियर हुआ? यस सर। बताइए कैसे काम करता है वो। सर पहले इंक ट्रे पे जाता है, इंक ट्रे से इंक सिलेंडर पे जाता है, फिर इंक सिलेंडर से इंक ट्रांसफर होती है एनालॉग सिलेंडर पे, जहाँ पर डॉक्टर ब्लेड है ना उसको सेट करने में हेल्प करती है। हम्म। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल प्लेट पे जाती है जो कि ना प्लेट सिलेंडर पे माउंटेड रहता है। हाँ, और फिर उसके बाद सबस्ट्रैक्ट पे जाती है जो कि इम्प्रेशन सिलेंडर उसको प्रेस करके इम्प्रेशन करता है। परफेक्ट, वेरी गुड। मनीष आप बताइए। अ, सर एक इंक ट्रे होती है जिसमें इंक हम्म। भरी होती है, फाउंटेन हाँ। सिलेंडर राउंड करता है जो इंक लेके ऊपर जाता है हम्म। एनालॉग सिलेंडर पे। हम्म। एनालॉग सिलेंडर में डॉक्टर प्लेट लगी होती है, जो डॉक्टर प्लेट इंक को जितना आगे जाना भेजना होता है उतना ही भेजता है। हम्म। ये था प्लेट सिलेंडर जिसके ऊपर प्लेट लगी होती है, प्लेट के हम्म। उभरे हुए हिस्से में ओनली इंक हम्म। लगती है। बराबर। और वो आगे जाके इम्प्रेशन सिलेंडर पे लग के निकल जाता है सबस्ट्रैक्ट पे। ठीक है, डन। तो आपको क्लियर हुआ ये टीम। चल, तो आपको ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप ईआरपी, अब अगर आपने ये कंसेप्ट ठीक से समझे ना, तो आप जब भी ईआरपी समझोगे तो आपको ईआरपी समझने में बहुत आसानी होगी। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। एटलीस्ट आपका दिमाग वहां फोकस नहीं करेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलम का मतलब क्या होता है। ये एनीलॉग सिलेंडर बोलते हैं, एनीलॉग सिलेंडर होता क्या है। ये प्लेट की बात कर रहे हैं, प्लेट होती क्या है। ये ब्लैंकेट की बात कर रहे हैं, ब्लैंकेट होता क्या है। तो हर चीज को मैं आपको विजुलाइज करवाऊंगा। मेरा काम आपको ये सिखाना नहीं है कि ईआरपी चलता कैसे है। मेरा काम आपको वो सारी चीजें विजुलाइज करवाना है, जिससे कि आप उन चीजों को कनेक्ट करके ये डिसाइड कर पाओ कि हाँ ये वो चीज है, ये वो चीज है। ठीक है, कस्टमर कभी भी बात करते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता, इसका रीजन है कि हमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, डन। यस सर। तो ये था फ्लेक्सो के रिगार्डिंग, और दूसरा है अब इसी से ही सिमिलर थोड़ा, वो है ग्रेवियर। डन। ये ग्रेवियर के बारे में है, ये ग्रेवियर का समझिए आप पहले, इसमें ऑडियो शायद नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। ओके। सबसे सिंपलेस्ट अगर कोई प्रोसेस है प्रिंटिंग की तो वो है ग्रेवियर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन कैलकुलेशन, बट वेरी इजी। सबसे ज्यादा इजी अगर कोई मेथड है प्रिंटिंग का तो वो है ग्रेवियर। ठीक है, आप समझिए यहां पे भी। सबसे पहले एक इंक ट्रे है यहाँ पे भी,
इंक से ये क्या करता है, एक जो ग्रेवियर सिलेंडर होता है, डॉक्टर ब्लेड है, सबस्ट्रेट है और इंप्रेशन रोलर है। करेक्ट, मतलब क्या हुआ, दो चीजें ही हैं जो इसमें काम कर रही है पेपर पे प्रिंटिंग के लिए। तीसरा काम है इस इंक को राइट अमाउंट में ट्रांसफर करने के लिए डॉक्टर ब्लेड। सिंपली यहां से इंक ट्रे से निकलती है, एक ग्रेवियर सिलेंडर होता है उस पर ट्रांसफर होती है। डॉक्टर ब्लेड का काम है उसके रेशियो को पूरा इवन करना, कितना ट्रांसफर करना है वो। ये जो प्रिंटिंग सबस्ट्रेट है वो यहां से निकल रहा है यहां से, और इंप्रेशन सिलेंडर का काम जो कर रहा है वो प्रेस करने का, और ये इमेज जो है यहाँ के ऊपर ट्रांसफर होती है। बहुत इजी अगर समझना है अगर प्रिंटिंग में, तो ग्रेवियर इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन अ वे। कि दो सिलेंडर मतलब दो मेन कंपोनेंट्स है जो काम करते हैं इमेज को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब इससे समझते हैं की कंपोनेंट में कि ग्रेवियर सिलेंडर क्या होता है। तो एनग्रेव्ड सेल्स जो है ना वो यहाँ पे होते हैं, ये जो डॉट 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 है ना, तो जो एनिलॉक्स रोलर होता है ना उस पे भी ये इस तरीके के माइक्रो डॉट्स रहते हैं जिसके अंदर वो पूरा इंक रहती है। यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड में आप देखेंगे तो ये देखिए पूरी डॉट 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 और इस तरीके से इमेज बनी हुई है, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। यस सर। तो ये रोटोग्रेवियर सिलेंडर जो है वो इस तरीके का होता है, ये देखिए। इसका अभी जो डेप्थ है ना 10 to 15, ये जो भी है, ये जो डेप्थ है ये डिसाइड होती है कि कितना इंक लेना है एंड ऑल। ये एक अलग टेक्निकल पार्ट है, बट आपको बहुत सिंपली बताऊं तो ये सिलेंडर है, उसमें ये इनग्रेव्ड सेल्स होती है, माइक्रो डॉट्स होते हैं जो इंक होल्ड करते हैं और ट्रांसफर करते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्योंकि ये मेन की कंपोनेंट्स थे जो हमने कवर करके रखे हैं। लार्ज फॉर्मेट और ये सब है ना हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ ये चार कंपोनेंट पे, तीन कंपोनेंट पे काम करेंगे। एक जो डिजिटल प्रेस है उसका भी मैं बताऊंगा, डिजिटल इज वेरी इजी, वो ज्यादा उस पर डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमने शीट फेड ऑफसेट समझा था, सॉरी ऑफसेट समझा था। उसमें दो तरीके थे, शीट फेड एंड वेब। शीट फेड मतलब शीट फॉर्म में प्रिंट होता है, वेब मतलब रोल फॉर्म में प्रिंट होता है। फिर हमने फ्लेक्सो का देखा, हमने ग्रेवियर का देखा। ठीक है, तो ये जो तीन चार चीजें हैं ना ये अपने सॉफ्टवेयर के की कंपोनेंट्स है। सबसे ज्यादा अगर हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेसेस बनी हुई है सबसे ज्यादा वो इसी पर्टिकुलर प्रोसेसेस की है। अब आप मुझे सवाल कर सकते हैं प्रिंटिंग मशीन के इस कंपोनेंट से रिलेटेड, आपको कितनी क्लैरिटी है उसके बारे में समझिए, समझाइए मुझे। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, अब अपन शिफ्ट होंगे डिजिटल प्रेस पे। एक डिजिटल प्रेस कैसे काम करती है वो समझेंगे, और उसके बाद में हम आगे का मतलब सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग लेंगे आपकी। किसी का कोई सवाल या कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई सवाल नहीं। विक्रम सर, मेरे को ना रोटर ग्रेवर में एक चीज पूछनी है, आ रही है आज आ रही है। कि रोटर ग्रेवर में जितने जो सिलेंडर लग रहे हैं हम्म। वो जितने कलर का जॉब है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान होते हैं सारे सिलेंडर, जैसा इसमें होता है अपने हाँ, तो इसमें रितेश पेट्रोल। का सवाल था कि जितने भी वो जो ग्रेवियर सिलेंडर जो बनते हैं तो वो एक ही बनता है या मल्टीपल बनेंगे। करेक्ट, राइट। तो ये कलर वाइज होता है, आपके चार कलर की अगर प्रिंटिंग करनी है तो देयर विल बी 4। ओके, फ्लेक्सो जैसा। जितने कलर की प्रिंटिंग करनी है उतनी ही प्लेट होगी, उतने ही सिलेंडर्स होंगे। हमेशा याद रखना, चार कलर करने हैं, चार कलर वैसे ही होंगे। अच्छा, यहाँ कलर की बात है तो मैं एक चीज और ऐड करता हूँ। हम जब कई बार है ना पेंटोन कलर और उसकी बात करते हैं, स्पेशल कलर की बात करते हैं, बराबर। यस तो
कल एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि जो मेरे पास में 5 कलर की मशीन है और मुझे 6 कलर प्रिंट करने हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसको दो पास में करो, 5 कलर एक बार करो और एक कलर उसके बाद में एक करो। आजकल इंक मैचिंग, इंक किचन के बारे में आपने सुना होगा, और ये सारी प्रोसेसेस करते हैं हम, करेक्ट। तो इंक किचन जो है, इंक मैचिंग बोल सकते हैं इसको। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी R&D करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि कैसे हम लोग 6 कलर का काम 5 यूनिट में कर सकते हैं। इन इंक्स को मिक्स करके, क्या R&D करके उसको एक सिंगल यूनिट में कवर करके हम लोग ये 6 कलर का काम 5 कलर कलर की प्रिंटिंग मशीन पे कर सकते हैं। तो बहुत सी बार जो कुछ ऐसे जॉब भी होते हैं जिसमें 8 8 9 9 कलर है, 10 10 कलर है, तो वो क्या करते हैं कि 2 2 3 3 बार में पास नहीं करते, है ना। तो उस तरीके की R&D करते हैं। वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसका काम सिर्फ ये बिटाना है कि कितने कम पर्टिकुलर रन में कितने मिक्सिंग करके हम लोग उन सारे कलर्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है। किसी को और कोई क्वेरी है तो पूछिए। ये रोटोग्रेवियर वाला एक बार फिर से। रोटोग्रेवियर वाला फिर से आपको प्ले करवाना है? हाँ सर। ठीक है। ये ग्रेवियर का है। बहुत, देखो चीजें बहुत टेक्निकल और भी हैं। इसको सिंपली अपने काम के लिए अभी तक समझिए कि मशीनें कैसे काम करती है। इससे आपको क्लैरिटी होगी जब आप इसकी रियल ट्रेनिंग लेंगे तो। ठीक है। एक ग्रेवियर प्रिंटिंग है, इसमें नीचे एक इंक है। इंक जो है वो ये ग्रेवियर सिलेंडर पे आती है। ठीक है। और इनग्रेव्ड सेल्स जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, ये इस तरीके के डॉट्स होते हैं, उसके अंदर इंक स्टोर होती है और वो ट्रांसफर होती है यहाँ से सीधा सबस्ट्रेट पे, इंप्रेशन सिलेंडर के प्रेशर से। ठीक। इम्प्रेशन इम्प्रेशन रोलर भी बोल सकते हैं इसको, प्रेस रोलर भी बोलते हैं कई लोग इसको, कि वो प्रेस कर रहा है इसलिए। क्लियर? यस सर। और कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से हम ERP के उस पे जाएंगे। मंडे से मैं एक 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 चीज आपको बताऊंगा कि कैसे वो फॉर्म्स काम करते हैं, कितने मास्टर्स होते हैं, वो मैं आपको मंडे रिवील करूंगा कि क्या क्या सीख रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी। जैसे फ्लेक्सो है और रोटोग्रेवियर है, तो इनमें इंक की प्लेट लगी हुई है सर नीचे बॉटम में। नहीं, इनकी प्लेट नहीं लगी हुई ना ग्रेवियर में। सॉरी, इंक की ट्रे, सॉरी। ट्रे है बराबर। हाँ, तो उस ट्रे में अपन एक बार में एक ही एक बार में एक काम ही कलर करके, फिर डालें, अगर अपने को 4 कलर की प्रिंटिंग निकालनी हो तो फिर। तो फिर 4 अलग अलग कलर में इंक डालेंगे। मतलब उसमें प्रिंटिंग के कितने यूनिट्स हैं, उस हर यूनिट के यहाँ पे एक डक्ट, ये जो है ट्रे रहती है। अब ओके। 4 कलर की प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं और मशीन में 4 कलर की प्रोविजन है, तो समझ जाना कि जो जो कन्वेंशनल मशीन्स होती है, कन्वेंशनल से मेरा मतलब है कि हर पर्टिकुलर इंक के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं वहां पे, ओके। है ना। उस सिलेंडर या किसी प्लेट या किसी भी उससे मतलब ट्रांसफर होती है सबस्ट्रेट। ओके। और आजकल की जो डिजिटल प्रेस है उसमें ये सब प्लेट प्लेट का झंझट नहीं है, सीधा आपकी इमेज है। वो इमेज जो है वो 4 कलर अंदर ही मतलब सेट होते हैं। अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं, सिंगल भी होता है 4 कलर। आप जब कलर प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं कहीं पे मार्केट में, तो आपने देखा होगा एक सिंगल सा बड़ा मशीन, यस सर, बड़ी मशीन होती है ना। तो उसमें क्या करते हैं, वो एक इमेज रहती है, जैसे कमांड दी तो वो सीधा सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हो गई। है। यस। ठीक है।
थैंक यू। तो अगर 4 कलर है तो 4 यूनिट होंगे या तो, और नहीं है तो कुछ R&D करके उसको करेंगे, या 2 पास में 3 पास में करेंगे। तो जैसे सिंगल कलर मशीन है, उसमें 2 कलर करना है, तो क्या यूजुअली करते हैं, 2 पास में करते हैं। हाँ, मतलब डबल इम्प्रेशन उसका काउंट होगा फिर मशीन में। हाँ जी, इंप्रेशन से मतलब है कि कितनी बार वो सबस्ट्रेट उस पर्टिकुलर प्रिंटिंग से निकला, ऐसे यस। समझो। प्रिंटिंग मतलब कितनी बार वो पास हुआ मशीन के वहां से। हम्म। ठीक है ना। अब वो प्रिंटिंग कर रहे हैं तो प्रिंटिंग होगा, अगर आप पंचिंग कर रहे हैं तो पंचिंग में भी ऐसा होता है, 2 बार निकला तो इंप्रेशन हुए। यस सर। और कोई सवाल? मेरा एक क्वेश्चन है, जी। जैसे ऑफसेट में लास्ट में जाके ड्रायर लैंप लगे थे वो हम्म। उनको सुखाने के लिए, तो हाँ। और फिर ऊपर से पाउडर डाला था हम्म। ताकि वो इंक एक दूसरे में मिक्स ना हो, तो ऐसे हम्म। फ्लेक्सो और रोटो में भी होता है? हाँ देखो, हर मशीन कोई भी चीज अगर किसी, देखो कोई लिक्विड फॉर्म में अगर किसी भी सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हुआ है ना, तो उसको हम्म। सुखाने के लिए उस मशीन में प्रोविजन होते ही होते हैं। अब इंक को सुखाने के लिए जो लैंप्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो कोटिंग करते हैं उसको सुखाने के लिए अलग होता है। ठीक है। ठीक। हाँ, तो लैंप्स होंगे ही होंगे वहां पे उसको ड्राई करने के लिए। जी, पूछिए। सर ये जैसे ऑक्सीजन में सर सीटीपी यूज होती है, इनमें हाँ, ग्रेवार में फ्लेक्सो में भी सर उसका कोई यूज है क्या? आपने तीनों, अगर आपने रोटोग्रेवियर के अभी वीडियो को अगर ठीक से सुना समझा हो, तो उसमें मैंने बताया, कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया कि प्लेट होती है। प्लेट सिर्फ 2 में होती है, और वो है एक तो ऑफसेट में, और दूसरा रहता है फ्लेक्सो में। फ्लेक्सो। ऑफसेट में सी मतलब एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, और इसमें जो होती है अपने फ्लेक्सो में, वो फ्लेक्सिबल प्लेट होती है। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल है, रबर की तरह है वो पूरा, तो सर मुड़ इसलिए। जाती है थोड़ी। हाँ, इसकी भी एक टेक्निकलिटी है कि वो जब माउंट होती है तो कितना स्ट्रेच करना है, कैसे माउंट करना है, इसका भी पूरा एक है, मेथड है, बट वो नहीं समझना है हमें। ठीक है, हमारा काम है कि उस पे एक फ्लेक्सिबल प्लेट माउंट होती है। रोटोग्रेवियर की जो प्रिंटिंग होती है वो सिलेंडर पे इमेज पूरी इनग्रेव होती है, बनती है, और वो सीधा ट्रांसफर होता है। मतलब वो सीधा इंक लिया उसने इंक ट्रे से, डॉक्टर ब्लेड ने उसको पूरा रेशियो में मतलब पूरा कर दिया, सेट कर दिया, और वो सीधा आपके सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हो गया। और सुखाने के लिए लैंप्स होते हैं, इंक के लिए अलग, और जो कोटिंग्स रहती है जैसे यूवी है, एक्वॉस वार्निश है, तो उनको सुखाने के लिए अलग होते हैं। आजकल आपने है ना, आपने सुना होगा, आप जो ये खरीदते हैं ना, सनस्क्रीन सनस्क्रीन लोशंस एंड और, हम्म। वो क्या इस पे SPF या यूवी प्रोटेक्शन लिखा हुआ होता है। 50+++, हाँ। वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपके मतलब स्किन के, उस स्क्रीन पे पे एक ऐसे लेयर बना कोटिंग कर देता है। देता है, हाँ। ठीक है। तो वो यूवी रेज जो रहती है ना, जैसे अब अपन यूवी वार्निश की बात करते हैं, तो यूवी वार्निश जो होता है ना, तो वो एक लिक्विड है। अब उसको, उसके ऊपर उस लैम्प की जब वो रेज गिरती है, वो जो मतलब वो ज्यादा हीट गिरती है ना, तो सूख जाता है एक तरह से, बस। हम्म। क्लियर। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि रोज जो सिखाया जा रहा है आप उसको थोड़ा गूगल करिए, आपको और ज्यादा डिटेल में समझने को मिलेगा। आप यूवी लैम्प के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि यूवी लैम्प है, जो जो लैंप्स होते हैं, या जो भी ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जितने लैंप्स ड्राई करने के लिए काम आते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। आपको जो चीज है मैं बता रहा हूँ वो 60-70% हो सकती है, 40% मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा डीप हो जाता है फिर। अब मैं फ्लेक्सिबल प्लेट है इस पे अगर बात करने बैठूंगा तो फिर उसको माउंट करने के तरीके क्या हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच भी होता है, रबर है वो तो स्ट्रेच होगा।
तो कैसे फिर वो मिलाते हैं वो पूरे उस रेशियो को, तो उसका भी एक पूरा मेथड रहता है, इसको एक एसओपी रहती है, उसको वो फॉलो करते हैं। उसको चिपकाने के लिए आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिलेंडर पे सीधी फ्लेक्सिबल प्लेट चिपकेगी कैसे, उसके पीछे क्या लगा रहता है, ग्लू होता है या इसके लिए कोई और दूसरा कोई एक एडेसिव टेप है जो है वो यूज होती है। देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस यू कैन आस्क। पर मेरा ऐसा कहना है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको फिर से उस पे ज्यादा रिसर्च करना है। एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा 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 होता है। तो जो फ्लेक्सो में कई बार, अच्छा फ्लेक्सो की प्लेट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आपने देख लिया ना फ्लेक्सो की प्लेट कैसी रहती है, जैसी स्क्वायर शेप में रहती है। तो फ्लेक्सो की प्लेट की कैलकुलेशन में अगर कोई बोलते हैं कि मेरा तो स्क्वायर इंच में रेट रहता है, तो हम बॉम्ब कैलकुलेशन फॉर्मूला में सेट कर दिए कि सर आपका जितना स्क्वायर एरिया में वो लगता है वो फ्लेक्सिबल, उतना आपका प्लेट का रेट हो जाएगा। तो चार कलर है तो चार प्लेट की कैलकुलेशन वैसे आ गई। एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा ये सब कैलकुलेट करने में, दिमाग में जैसे पिक्चर आया कि अच्छा फ्लेक्सिबल प्लेट है, तो दिमाग में आ गया अच्छा फ्लेक्सिबल प्लेट होती भी तो एक स्क्वायर शेप में ही है, उसका भी लेंथ एंड विड्थ होगा। करेक्ट। तो टोटल स्क्वायर एरिया आ गया। अब स्क्वायर एरिया टोटल निकालने के लिए वो क्या साइज की लगेगी वही तो चाहिए मुझे। तो क्या साइज की लग रही है वो आ गया मेरे पास में, तो मेरा स्क्वायर एरिया आ गया और मेरा रेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये रेट आ गई। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है। आई होप कि अभी तक आपने जितना भी सुना समझा है वो आपको क्लियर भी है। और मैं जब भी ईआरपी समझाऊंगा तो पैरेलली मैं इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, आप पूछिए मुझे, अदरवाइज मैं पूछना चालू करूंगा फिर। और कोई सवाल है तो बताइए। सर। शुभम। हाँ पूछिए अहमद। सर जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है उसमें जो प्लेट होती है सीटीपी हम्म। प्लेट, हम्म। वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है क्या? नहीं, हर किसी वो का ऐसे। फिक्स काम है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, जुगाड़ नहीं चलते इसमें कि यहां से इधर कर दिया। ठीक है, हर किसी का एक फिक्स स्टैंडर्ड है। प्लेट इसमें एल्यूमिनियम, मतलब वो ही एल्यूमिनियम की उसी साइज की उसी थिकनेस की प्लेट लगेगी, सिंपल। ब्रांड कैन बी डिफरेंट पर उसका जो प्लेट का थिकनेस है या प्लेट जो है उसके ऊपर जो कोटिंग रहती है वो सब एग्जैक्ट स्टैंडर्ड है। तो सर वो फिर सिलेंडर पे माउंट कैसे होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो? एल्यूमिनियम की है ना, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, पर एटलीस्ट मोड़ तो सकते हैं ना, पतरा तो मोड़ ही सकते हैं हम लोग। अच्छा। आप समझे। हाँ हाँ। हाँ, और एल्यूमिनियम का इसलिए भी देता है, मतलब दिया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा, मतलब कंपेयर टू अदर मटेरियल वो फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा। फ्लेक्सिबल होता है। उसके और सारे रीजंस हो सकते हैं, पर माउंटिंग के लिए उसमें माउंट करना क्या होता है ललिता मैडम। हेलो। माउंट मीन्स व्हाट। माउंट मतलब होल्ड करना। फिर से थोड़ा एलिबरेट कीजिए, होल्ड क्या। होल्ड मतलब उसको कितना अपन होल्ड कर सकते हैं। माउंट किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है, शुभम बताइए, माउंट मीन्स व्हाट। कई लोग बोलते हैं ना प्लेट माउंट करना। सर जो प्लेट होती है वो सिलेंडर के अंदर लगाना, मतलब माउंट को वो एक तरीके से। उसके ऊपर लपेटना, उसके ऊपर है ना, हम्म। लगाना प्लेट को, दैट इज कॉल्ड प्लेट माउंटिंग, माउंट करना। ठीक है। शुभम आप मुझे बताइए ऑफसेट के कितने टाइप्स हैं। ऑफसेट के एक तो शीट फेड ऑफसेट हो गया, वेव हम्म। ऑफसेट हो गया, हम्म। और हाँ दो है लगभग। दो है। नहीं, आप फॉर्म होने चाहिए, आप है ना अभी लगभग पे नहीं है। दो तीन होंगे ऐसा कभी नहीं रिप्लाई करना है कि ऑफसेट के कितने टाइप्स हैं, सर दो है। पहला है शीट फेड और दूसरा है वेब। दोनों में फर्क क्या है शुभम। शीट फेड ऑफसेट शीट पे प्रिंट करता है, वेब ऑफसेट रील और शीट दोनों पे प्रिंट कर देता है। ये मिक्स हो गया। वेब ऑफसेट, वेब का मतलब हमेशा रोल से कनेक्ट करना है, वेब मतलब रोल ऑलवेज। कई लोग वेब बोलेंगे, कई लोग रोटरी बोलेंगे। रोटरी भी रोल ही है। ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये कंसेप्ट क्लियर कर रख लेना।
वेब ऑफसेट कभी भी रील और शीट दोनों में नहीं करता। ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई वो भी मैं बताता हूं कि अपनी ईआरपी में एक फीचर है रील टू शीट और एक है रील टू रील। तो रील टू शीट वो क्या करता है, रील को शीट फॉर्म में एक शीटर में पहले डिवाइड करता है, एक शेप में काटने के बाद में वो फिर आपके शीट फेड ऑफसेट पे प्रिंट होता है, और एक रील फॉर्म में अगर है तो वो सीधा रील में प्रिंट होगा आगे। दुर्गेश, यू वांट टू से समथिंग? यस। मुझे जानना है कि प्लेट में जो प्लेट उड़ जाती है, हम लोग 4 या 5 प्लेट लगाते हैं जॉब में हम्म। ऑफसेट के केस में, तो एक बीच में प्लेट खराब हो जाती है तो हम लोग री चेंज कर देते हैं, दूसरा प्लेट लगाते हैं। तो क्या हम लोग रोटोग्रेवियर या फिर एक्सो में भी वो प्लेट चेंज करने के लिए, क्योंकि वो अधिकतर लोग बाहर से मंगवाते हैं, हाँ, तो ऐसा होता है, चेंज आता है बिल्कुल और होता है। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। आपने 4 फ्लेक्सिबल प्लेट बनाई, उसमें से एक प्लेट जो है वो खराब है, तो ये आपके चलते पास में वगैरह। कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आपको वो प्लेट आपको बनवानी ही पड़ेगी। मतलब कितनी परसेंटेज चांसेस रहते हैं फ्लेक्सो में प्लेट खराब अ, होने के? बहुत कम। बहुत कम, ना के बराबर है। बहुत कम, क्योंकि उसकी कैसा है, फ्लेक्सोग्राफी फ्लेक्सोग्राफी की प्लेट जो है, जो इमेज कैरियर जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्लेक्सो की और ग्रेवियर की, ग्रेवियर का सिलेंडर, ये दोनों जो इमेज कैरियर्स है ना, ये ज्यादा फिजिकल फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। मतलब उनका जो इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया है वो फिजिकली डिवाइडेड है। ओके। जैसे फ्लेक्सो में आप देखेंगे, जैसा रबर स्टैंप होता है, रबर स्टैंप का इमेज कैसा उठा हुआ रहता है और नॉन इमेज एरिया अंदर है, मतलब संक रहता है। ओके। राइट। तो वो फिजिकल डिफरेंस है, दैट्स अ फिजिकल डिफरेंस। ओके। चांसेस बहुत ग्रेवियर कम में ऐसा ही है। ग्रेवियर में भी ऐसा ही है कि ग्रेवियर में क्या है कि इमेज अंदर है और नॉन इमेज एरिया बाहर है, उल्टा एग्जैक्टली फ्लेक्सो के उल्टा है। ओके। है, वो और ऑफसेट प्रूफ का भी नहीं कैसा है, पड़ता है ना। ऑफसेट का इमेज और नॉन इमेज एक ही प्लेन पे है। तो ऑफसेट के केस में किसी भी रीजन की वजह से उसका जो इमेज और नॉन इमेज एक ही इस पे है, और वो केमिकल ट्रीटमेंट से उसका डिफरेंशिएशन होता है कि कौन सा एरिया इंक पकड़ेगा, कौन सा एरिया पानी पकड़ेगा, वाटर पकड़ेगा। ये केमिकली डिसाइड होता है। तो राइट। उसमें प्लेट उड़ने का या प्लेट खराब होने का या प्लेट अनयूजेबल होने के प्रोबेबिलिटी, इट इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू फ्लेक्सो एंड ग्रेवियर। क्योंकि उसमें इमेज और नॉन इमेज का जो डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन है उसका, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल के इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसमें फिजिकल है। तो इसमें ऐसा ही हो गया कि हाँ सचमुच मैंने कुछ बहुत ही गलत तरीके से प्लेट को हैंडल किया और उसमें डेंट ही आ गया प्लेट में, या ऐसा कुछ हो गया, या सिलेंडर पे कुछ बड़ा स्क्रैच आ गया, ओके, ग्रेवियर के सिलेंडर पे, तो ही कैंसिल होगा और वो नया बनेगा। या आर्टवर्क में ही चेंज आ गया, मतलब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी अगेन। आर्टवर्क ही चेंज, मतलब डिजाइन ही चेंज हो गया, डिजाइन में मिस्टेक मिल गया और डिजाइन हम लोग अब वो वापस बनाने का है, तो ही बनेगी। अदरवाइज ऑफसेट में कंटिन्यूअस, मतलब प्लेट उड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्पॉट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उड़ गई उड़ गई उड़ गई। ओके। तो इसकी जो रीयूजेबिलिटी है, वो ऑफसेट की प्लेट की रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल होती है ऑफसेट की प्लेट भी, लेकिन कम होती है। और ग्रेवियर का सिलेंडर और फ्लेक्सो की प्लेट लॉन्ग टाइम तक चलती है। इम्प्रेशन, लॉन्ग टाइम इम्प्रेशन है, और बाकी लॉन्ग टाइम इंप्रेशन चलता है, और उसका यूजेबिलिटी भी, मतलब रिपीट, उसका जो रिपीट की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, क्योंकि द इमेज एंड नॉन इमेज एरिया इज सेपरेटेड फिजिकली, नॉट केमिकली। राइट। ओके, थैंक यू। आपको ये क्लियर हुआ दोनों चीजें कि जो ऑफसेट प्लेट है उसमें दोनों चीजें एक ही पे है। फ्लेक्सो की प्लेट अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो इमेज एरिया तो उभरा हुआ था, और जो उस पे ग्रेवियर का जो था वो इनग्रेव्ड था, वो अंदर की तरह धसा हुआ था। तो जो धसा हुआ पार्ट रहता है अंदर की तरफ, उस पे इंक के वो इंक आती है और वो ट्रांसफर होती है उस पे सबस्ट्रेट पे। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। और कोई सवाल? ठीक है, डन। तो आई होप ये जितना अभी तक बताया वो क्लियर है। हम लोग मंडे से सॉफ्टवेयर के साथ में और कुछ चीजें भी जो है वो पैरेलल एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, यस। डन।